बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था ख्याति का मूल्यांकन एवरेज प्रॉफिट मेथड से किस तरह से किया जाता है। तो आपने दोनों तरह से पढ़े थे, सिंपल एवरेज भी पढ़ा था और वेटेड एवरेज भी पढ़ा था। आज मैं आपको बताऊंगा कि ख्याति का जो मूल्यांकन होता है वो सुपर प्रॉफिट मेथड से किस तरह से किया जाता है, अधिलाभ विधि से किस तरह से किया जाता है। मतलब जो है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल हम कैसे करके निकालते हैं। अच्छा बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन ये अराइज होता है ना कि अधिलाभ किसे कहते हैं। अधिलाभ या सुपर प्रॉफिट क्या होता है, क्या चीज है सुपर प्रॉफिट। बच्चों, यदि जब कोई फर्म उसी प्रकार की अन्य फर्मों के सामान्य लाभ से अधिक लाभ कमा रही है तो इस अधिक लाभ को सुपर प्रॉफिट कहा जाता है। कहने का मतलब है ना कि सपोज जो है बाजार में एक जैसी फर्म है और उन एक जैसी फर्म में से जैसे सामान्य लाभ की दर सपोज सबने 1 लाख पे इन्वेस्ट कर रखे और वो 10% के हिसाब से जो है जो नॉर्मल प्रॉफिट है उसका 10,000 रुपये है। तो 10,000 रुपये से एक फर्म जो होती है वो 10 के मुकाबले 12 या 13,000 रुपये ज़्यादा अर्न कर रही है। मतलब जो सामान्य लाभ है, सामान्य लाभ के मुकाबले में वो फर्म जो होती है अन्य फर्मों के मुकाबले जब अधिक लाभ प्राप्त करती है तो सामान्य लाभ से जो अधिक लाभ जितना वो प्राप्त कर रही है उसको हम सुपर प्रॉफिट कहते हैं, अधिलाभ कहते हैं। तो इस अधिलाभ के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। तो बच्चों, इसका कुछ फार्मूले हैं अधिलाभ के आधार पर गुडविल निकालने के लिए। सबसे पहले हमें इसमें जो है क्या निकालना पड़ेगा। सबसे पहले गुडविल का जो फार्मूला होता है, गुडविल इक्वल टू किया जाता है जो सुपर प्रॉफिट है, सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जितने नंबर ऑफ ईयर परचेज दिए होंगे, 2 साल 3 साल जितने भी दिए उस हिसाब से उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अच्छा, सुपर प्रॉफिट निकालने का तरीका मैंने अभी कहा था कि सुपर प्रॉफिट क्या होता है कि एक्चुअल प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट से कितना ज़्यादा है। मतलब नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर जो आधिक्य होता है वो हमारा सुपर प्रॉफिट होता है। तो सुपर प्रॉफिट का जो फॉर्मूला बनता है, सुपर प्रॉफिट या अधिलाभ इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज जो हमारा प्रॉफिट है उसमें से हम नॉर्मल प्रॉफिट को, सामान्य प्रॉफिट को अगर घटा देते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है, सुपर प्रॉफिट। अच्छा बच्चों, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमने पहले भी आपको बताया, पिछले आज हमारा जो वीडियो थी वो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट होती है कि एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि हर साल का जो एडजस्टेड प्रॉफिट होता है, ठीक ठाक जो प्रॉफिट होता है उस सबको टोटल कर देते हैं। जितने साल का प्रॉफिट होता है उतने साल उसे डिवाइड कर करके हम एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। ये हमने सीख लिया था। अच्छा, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे करके निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला होता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल एम्प्लॉयड। या तो वहाँ पर क्वेश्चन में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड लिखा होगा, रेट इस पर दिया होगा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ऑब्लिक कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइडेड बाय 100। जितना परसेंट भी रेट दिया होगा, बाजार की जो सामान्य दर होती है लाभ की 10%, 15% रेट ऑफ रिटर्न जो दिया होगा उसके हिसाब से निकाल देते हैं। अच्छा बच्चों, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है। कैपिटल में विनियोजित पूंजी जिसे कहा जाता है, विनियोजित पूंजी कि एक व्यापार में हमारी कितनी पूंजी विनियोजित है। तो विनियोजित पूंजी कई बार हमें निकालनी पड़ती है, कई बार दी रहती है। अगर कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए होता है कि ऑल, ये एसेट साइड से भी निकलती है, लाइबिलिटी साइड से भी निकलती है बेटा। एसेट साइड से अगर हम जोड़ें ऑल फिक्स एसेट्स, सारी स्थायी संपत्तियों को जोड़ दो, प्लस करंट एसेट्स को जोड़ दो, चालू संपत्तियों को जोड़ दो, स्थायी संपत्ति भी जोड़ दो, चालू संपत्ति भी जोड़ दो और उसमें से करंट लायबिलिटीज को क्या कर दो, माइनस कर दो। करंट लायबिलिटीज, चालू दायित्व को माइनस कर दो। ठीक है, तो एक तरीका तो मैंने तुमसे कहा कि सारी फिक्स एसेट्स को जोड़ दो, करंट एसेट्स को जोड़ दो और करंट लायबिलिटीज को घटा दो तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाती है। ठीक है। अच्छा, दूसरे तरीके से अगर हम लायबिलिटी साइड से देखें तो शेयर कैपिटल, दोनों प्रेफरेंस शेयर भी इक्विटी शेयर भी, शेयर कैपिटल को जोड़ दो, रिजर्व एंड सरप्लस को जोड़ दो, रिटेन अर्निंग वगैरह सब इसके अंदर आ जाते हैं उन्हें जोड़ दो, लॉन्ग टर्म लोन को जोड़ दो और जो फिक्टिशियस एसेट्स होती हैं, कृत्रिम जो संपत्तियां होती हैं और जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होते हैं, जो बिजनेस के इन्वेस्टमेंट नहीं होते हैं, उनको माइनस कर देते हैं। तो शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और लॉन्ग टर्म लोन को जोड़ देते हैं और इसमें से फिक्टिशियस एसेट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट घटा देते हैं। ये कैपिटल एम्प्लॉयड। और बच्चों, अगर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना हो, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कैपिटल एम्प्लॉयड में से करंट ईयर का हाफ प्रॉफिट माइनस कर देते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस हाफ प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर, तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी निकल जाती है। ठीक हो गया।
अब इसके बाद अगर आपको एग्जाम में कुछ नहीं लिख रखा है, सिर्फ कैपिटल दे रखी है, बाकी एसेट्स वगैरह नहीं दे रखी हैं, रिजर्व वगैरह कुछ नहीं दे रखा, तो जो कैपिटल जो होगी उसी को हम कैपिटल एम्प्लॉयड मान लेते हैं। ठीक हो गया। तो ये अधिलाभ विधि में मैंने आपको बताया कि अधिलाभ इंपॉर्टेंट विधि है बेटा, कि अधिलाभ विधि सुपर प्रॉफिट मेथड से क्वेश्चन निकालने के लिए हमें जो है एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ता है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ता है। एवरेज प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करके सुपर प्रॉफिट निकाल जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए मैंने बताया कैपिटल एम्प्लॉयड या एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड जो भी लिखा होगा क्वेश्चन में उसके हिसाब से हम करेंगे, इनटू रेट डिवाइड बाय 100 कर लेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड दिया होगा वेल एंड गुड, नहीं दिया होगा तो हमें निकालना पड़ेगा। फिक्स एसेट्स को करंट एसेट को जोड़ देंगे, करंट लाइबिलिटीज को घटा देंगे, और अगर लाइबिलिटी साइड से चलेंगे तो शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, लॉन्ग टर्म लोन को जोड़ करके फिक्स एसेट ट्रेड इन्वेस्टमेंट को घटा देंगे। तो ये इसके फॉर्मूले हो गए बेटा। अब इसका मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ और आप भी मेरे साथ साथ इसको क्वेश्चन को करेंगे। तो ठीक है, अब क्वेश्चन शुरू कर देते हैं इसका। ठीक है बेटा, तो इसके दो क्वेश्चन मैं अभी आपको कराऊंगा। पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, फिर उसका दूसरा क्वेश्चन कराएंगे इसका। ठीक, अब जो है देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देख लेते हैं। ये इसके क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ। ये लिख रखा, अनु और बनु की फर्म की पूंजी 1 लाख है। अच्छा, इन्होंने जो फर्म में जो कैपिटल लगा रखी बेटा, अनु और बनु ने जो फर्म में कैपिटल लगा रखी है वो लगा रखी है 1 लाख रुपये लगा रखे इन्होंने। ठीक हो गया। और बाजार ब्याज की दर 15% है, और बाजार में जो ब्याज की दर है कह रहे हैं वो ब्याज की दर कितना परसेंट है, 15% है की। ठीक हो गया। प्रत्येक साझेदार का वार्षिक वेतन 6000 है। एक साल में साझेदार जो है अनु भी 6000 रुपये विड्रॉ करता है सैलरी के, और बनु भी 6000 रुपये विड्रॉ करता है सैलरी के। ठीक है। पिछले 3 वर्षों के लाभ, लास्ट 3 ईयर्स के प्रॉफिट दे रखे है ना, और लास्ट 3 ईयर के प्रॉफिट है 30,000, 36,000 और 42,000। बेटा इन 3 साल के प्रॉफिट में से अभी हमने जो है उसको जो है सैलरी का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया होगा। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते ना हम लोग, कि प्रॉफिट में से हम सैलरी को जो है क्या करते थे, एप्रोप्रिएशन करते, एप्रोप्रिएट करते, बांटते थे। तो इसमें से अभी हमारा ये सैलरी माइनस करना है। ठीक है बेटा। साझे ख्याति का मूल्यांकन गत 3 वर्षों के औसत अधिलाभ के 2 वर्षों के क्रय के आधार पर होगा। तो ये कह रहा है कि जो सुपर प्रॉफिट है, सुपर प्रॉफिट के 2 वर्षों के क्रय के आधार पर, तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमें 3 पॉइंट चलने पड़ेंगे बेटा। पहले मुझे इसमें जो है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, तब उसके बाद आगे क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि पिछले 3 वर्षों के लाभ दे रखे हैं, पहले हम जो है एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट हम तीनों के निकाल लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना आएगा, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। करना देखो, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू, पहले टोटल प्रॉफिट निकाल लेता हूँ। टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट इक्वल टू पहले साल का कितना है 30,000 प्लस दूसरे साल का प्रॉफिट है मेरा 36,000 प्लस तीसरे साल का प्रॉफिट है मेरा 42,000। इन तीनों का टोटल हो गया, तीनों को जोड़ देता हूँ, 3 3 6 4 10, 1 लाख, ये हो जाएगा 1,08,000, 6 और 2 8, 4 3 7 3 10, 1,08,000 टोटल प्रॉफिट आ गया। अब ऐसा करते बेटा, एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के 3 साल का है, तो इसे 3 से डिवाइड कर दूंगा। 1,08,000 डिवाइडेड बाय 3 रुपीज, 3 9 6 18, 36,000 मेरा जो है ये मेरा एवरेज प्रॉफिट आ गया 36,000। अब क्या करना है बेटा, इसमें अभी पार्टनरों की सैलरी माइनस नहीं करके, तो एक पार्टनर के 6,000 है तो 2 पार्टनरों के 12,000 हो गए, तो 12,000 रुपये सालाना 3 सालों का था। टोटल से माइनस करता है तो 36,000 कर देता, एवरेज से माइनस करूंगा तो 12,000 एक ही बार करूंगा। ठीक है नहीं, तो अगर 1,08,000 से भी माइनस कर सकता मैं, अगर मैं 1,08,000 से माइनस करता तो 12 या 36,000 रुपये जो है इसमें से माइनस करके तब एवरेज निकाल देता। लेकिन एवरेज से क्या, तो एक बार माइनस करूंगा, इसमें से मैं लेस करूंगा, लेस पार्टनर सैलरी कितनी थी बोला, 12,000,
एक दो है ना, एक जने की जो है 6,000 है, तो 36 में से 12 माइनस करके मेरा ये आ जाएगा 24,000, 24,000 रुपये आ गया। तो बच्चों ये मेरा जो 24,000 जो है ये मेरा आ गया एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। क्या आ गया ये? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। ये एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ गया 24,000। ठीक है, एक पॉइंट पूरा हो गया। अब मैं क्या निकालूंगा? अब मैं निकालूंगा बच्चों, अब मैं निकालता हूं नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट जो मेरा निकलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। जब 1 लाख दे रखी है, कैपिटल एम्प्लॉयड है 1 लाख, इंटू रेट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15%। ठीक, तो ये आ जाएगा मेरा 15,000। बच्चों मेरा जो प्रॉफिट है वो 24,000 हो रहा है, और जो सामान्य दर के हिसाब से प्रॉफिट निकलना था वो 15,000 है। अब मैं क्या निकालूंगा? अब मैं निकालूंगा सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू क्या बोला था? एवरेज प्रॉफिट, हाँ बोलो, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट निकाल करके माइनस करके मेरा वो आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है हमारा? एवरेज प्रॉफिट अभी हमने कैलकुलेट किया था 24,000 है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? 15,000 है। तो 24 में से 15 माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 9,000। 9,000 जो है मेरा ये आ गया सुपर प्रॉफिट आ गया बेटा, 9,000 सुपर प्रॉफिट आ गया। बस अब क्या है? अब गुडविल जो है, देखो सुपर प्रॉफिट का कितना टाइम्स है? गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो सुपर प्रॉफिट था हमारा 9,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर्स ऑफ ईयर परचेज लिखा था 2 वर्षों के क्रय, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 9,000 इंटू 2, ये 18,000 रुपये जो है ये मेरी गुडविल की कैलकुलेशन आ गई। तो बच्चों ये पहला क्वेश्चन था हमारा। इस क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि पहले मैंने एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकाला, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकाल के नॉर्मल प्रॉफिट निकाला, फिर सुपर प्रॉफिट निकाला, फिर सुपर प्रॉफिट को जितने नंबर ऑफ ईयर्स दिए रहते हैं उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 स्टेप में हमारा ये आंसर निकलता है। ठीक हो गया। अब ये तो हो गया इसका पहला क्वेश्चन। अब इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है जिसमें एसेट्स और लायबिलिटीज की कैलकुलेशन के साथ दे रखा है। पहले दूसरे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं फिर इसको करेंगे। ठीक है, ये क्या लिखा है देखो, ख्याति के मूल्य की गणना करो। ठीक हो गया। उसमें लिख रखा व्यवसाय में लगी औसत पूंजी। अच्छा, व्यवसाय में लगी औसत पूंजी जो है वो दे रखी है 6 लाख। ठीक हो गया, 6 लाख रुपए दे रखे। विनियोजित पूंजी हमें दे रखी है, कैपिटल एम्प्लॉयड हमें दे रखी है, कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी 6 लाख है। पिछले 3 वर्षों के लाभ, लास्ट 3 ईयर के प्रॉफिट दे रखे। पहले साल का 1,07,600 है, दूसरे साल का 90,700 है, तीसरे साल का 1,12,500 है। ठीक है, एवरेज निकाल देंगे, 3 को जोड़ के 3 से डिवाइड कर लूंगा। जोखिम को ध्यान में रखते हुए पूंजी से अपेक्षित ब्याज की दर, बाजार में जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है ऑन कैपिटल वो 12% है। ठीक हो गया। साझेदारों को उनकी सेवाओं के लिए उचित पारिश्रमिक ₹12,000 प्रतिवर्ष जो अब तक लाभ हानि से प्रभावित नहीं किया गया। ये ऊपर वाला क्वेश्चन भी ये था बेटा। ये जो प्रॉफिट है इस प्रॉफिट में से साझेदारों को हर साल 12,000 रुपये दिए जाते थे, वो 12,000 रुपये नहीं दिए हैं। तो 12,000 रुपये क्या करूँगा, या तो एवरेज से माइनस कर लूँगा अगर एक बार करूँगा, और अगर टोटल से माइनस करूँगा तो 3 साल का तो 36,000 रुपये टोटल से माइनस करूँगा। ठीक है, दोनों तब एवरेज निकालूंगा। फर्म की विविध संपत्तियां, फर्म की एसेट दे रखी बेटा 7,54,762, और चल दायित्व करंट लायबिलिटीज दे रखी है 31,329। बच्चों इस क्वेश्चन में ध्यान दो, इस क्वेश्चन में ऊपर जो है आपको औसत पूंजी दे रखी है। जब विनियोजित पूंजी दे रखी है तो इन संपत्ति और दायित्वों से आपको कोई लेना देना नहीं है। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। ठीक है, नहीं है, क्योंकि औसत पूंजी हमें दे रखी है। हाँ, अगर हमें कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दी होती तब हम जो है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए संपत्ति में से चल दायित्व को घटाते। जब कैपिटल एम्प्लॉयड हमें दे रखी है तो न तो हमें संपत्ति से कोई लेना देना है, न चल दायित्व से कोई लेना देना है, तो इस लाइन को हमें देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक हो गया। ख्याति का मूल्यांकन
अधिलाभ के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर करो तो सुपर प्रॉफिट का 3 टाइम्स होगा। तो ठीक है, वैसे ही करेंगे, है ना। जैसे अभी हमने क्या था, पहले हम एक एक करके पॉइंट निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम टोटल प्रॉफिट निकाल लेते हैं, फिर एवरेज प्रॉफिट निकालने के शुरू करेंगे। तो पहले जो है पिछले 3 वर्षों के लाभ देख के, तो पहले टोटल प्रॉफिट निकाल लें। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है बेटा। दूसरे का टोटल प्रॉफिट इक्वल टू पहले साल का है 1,07,600, 1,07,600 प्लस 90,700 प्लस 1,12,500, इनका टोटल कर लेते हैं। इन तीनों का जो टोटल आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 3,10,800, 3,10,800। अब ये तो आ गया टोटल। अब इसका एवरेज कर लेंगे। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू 3,10,800 डिवाइड बाई 3 साल का है। 9 6 18, ये आ रहा है बेटा 1,03,600। 1,03,600 हमारा जो है ये एवरेज आ गया। अब इस वैसे तो एवरेज प्रॉफिट आ गया ये, लेकिन इसमें से अभी जो है क्या नहीं माइनस किया हमने, इसमें से अभी साझेदारों का पारिश्रमिक माइनस नहीं कर रखा। तो उसमें से मैं लेस कर दूंगा, जो पार्टनर्स रेम्युनरेशन है, जो साझेदारों का पारिश्रमिक है वो माइनस कर दूंगा। लेस पार्टनर्स रेम्युनरेशन। पार्टनर रेम्युनरेशन कितना कह रहा था वो, ये 12,000 प्रति वर्ष है। तो इसमें से एवरेज से घटाऊंगा तो एक ही बार घटाऊंगा 12,000, माइनस करके आ जाएगा 89,600। तो ये मेरा आ गया एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, ये एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ गया बेटा 89,600 जो है मेरा। ओ सॉरी 89 नहीं, 3 में से 2 गए 1, 91,600 बेटा, 91,600, ठीक है ना। 3 में से 2 गए 1, 9 और 1 10, 91,600 आ गया। ये 1 है 1, 91,600 आ गया। ठीक, एवरेज प्रॉफिट आ गया 91,600, ठीक हो गया। अब मैं निकालूंगा, क्या निकालूंगा, अब निकालेंगे हम इसमें से नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू तो मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज कैपिटल मैंने आपसे कहा था कैपिटल एम्प्लॉयड 6 लाख दी हुई है। तो जब 6 लाख दे रखी तो अब हमें संपत्ति और दायित्व से मतलब नहीं है। जब 6 लाख दिया तो सीधे 6 लाख में निकाल दूंगा। 6 लाख का एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न है ब्याज की दर 12%, तो वार्षिक 72, ये आ जाएगा ₹72,000। कितना आ गया, ₹72,000 आ गया। ठीक हो गया, ये दूसरा स्टेप पूरा हो गया। अब तीसरे स्टेप में मैंने आपसे कहा था हम क्या निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। नॉर्मल निकल गया, अब निकालेंगे हम सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू क्या कहा था, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट घटा दूंगा। एवरेज प्रॉफिट माइनस एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करके सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा। एवरेज प्रॉफिट है मेरा 91,600। कितना है, 91,600। माइनस करूंगा मैं 72,000। माइनस करके जो मेरा सुपर प्रॉफिट आएगा, इसमें से माइनस करके सुपर प्रॉफिट हमारा आ जाएगा 19,600 रुपीज़। 19,600 देख लो एक बार, चेक कर लो। 9 2 11 7 8, ठीक हो गया। अब गुडविल, अब गुडविल के लिए निकालते हैं। गुडविल इक्वल टू गुडविल, गुडविल क्या कह रहा है, वो कितना है, गुडविल कह रहा है ख्याति का मूल्यांकन अधिलाभ के 3 वर्षों के करे। कितने वर्षों के, 3 वर्षों के करे। तो अधिलाभ हमारा निकल गया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अधिलाभ कितना है हमारा, अधिलाभ आया हमारा 19,600 मल्टीप्लाई बाय नंबर्स ऑफ ईयर परचेज 3। तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा
6 18 की 8 हाथ से लगा 1 9 3 27 और 1 28 3 कम 3 तो 5, ये आ जाएगा 58,800 रुपये की हमारी गुडविल आ गई। तो बच्चों सुपर प्रॉफिट मेथड से हमारा जो क्वेश्चन वो निकलते हैं वो इस तरह से निकलते हैं। पहले हमें सुपर प्रॉफिट मेथड से जो है आपने आज देखा होगा, तो ये दूसरा मेथड था हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, ये दोनों मेथड हैं। अब आप इनको दूसरे मेथड को कर ले और पहले और दूसरे मेथड की प्रैक्टिस कर ले क्वेश्चन की। अब जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका थर्ड और लास्ट मेथड कराऊंगा, उसे कहते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड या पूंजीकरण विधि। वो लास्ट टॉपिक है बेटा, उसके बाद तब उसे ख़त्म करा करके हम एडमिशन ऑफ पार्टनर कराएंगे। ठीक है बेटा, ओके, गुड मॉर्निंग।